दोस्तों, आई एम कृष्ण सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे और प्राचीन इतिहास में हमारा जो टॉपिक था वो पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 उपकालों में बांटा था। एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिनमें से हम बात कर रहे थे पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल की मैंने अवधि बताई थी, जो समय काल था उसका कितना था, 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को पुरा पाषाण काल और उसमें किस प्रकार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, सब पॉइंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बता चुका हूँ। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, क्योंकि जो पुरा पाषाण काल है ये एक बहुत, इसका जो समय काल है बहुत बड़ा है। तो इसको बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको 3 उपकालों में बांटा गया है। इसको भी 3 उपकालों में बांट लिया गया है ताकि थोड़ा सा पढ़ने में सरलता हो सके। तो वो 3 उपकाल कौन कौन से थे उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो उसका उपकाल है वो निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल की अगर अवधि देखी जाए, समय देखा जाए, तो कब से कब तक है, 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व। कब से, 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व। और मध्य पुरा पाषाण काल की अवधि देखी जाए तो 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। और उच्च पुरा पाषाण की अवधि देखी जाए तो 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व है। तो इन तीनों कालों को विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए, विस्तार से जानने के लिए हम एक एक करके पहले निम्न पुरा पाषाण को अच्छे जानेंगे, फिर मध्य पुरा पाषाण काल को अच्छे जानेंगे और फिर उच्च पुरा पाषाण काल को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि निम्न पुरा पाषाण काल में किस प्रकार की संस्कृति थी, यहाँ किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था उपकरण बनाने के लिए, और कौन कौन से उपकरण यहाँ अधिक मात्रा में बनाए गए थे, और कहाँ कौन, और इसका जो स्थल थे कहाँ कहाँ जो उपकरण थे इस काल के, तो कहाँ प्राप्त हुए, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उनको एक एक करके विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की, कि निम्न पुरा पाषाण काल क्या था, इसकी संस्कृति क्या थी, इसमें कौन से उपकरण प्रयोग किए गए और इसका स्थल कहाँ प्राप्त हुई, तो जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम निम्न पुरा पाषाण काल। तो आते हैं, हमारा कौन सा, निम्न पुरा पाषाण काल। अब इसका निम्न पुरा पाषाण काल क्यों नाम, क्योंकि ये क्या है, पुरा पाषाण का सबसे पुराना काल है, सबसे पहला काल उपकाल है ये। और जो सब पुरा पाषाण काल में सबसे पहले जो चीजें प्राप्त हुई, किस प्रकार के पत्थर और कौन से उपकरण प्राप्त हुए थे, क्योंकि मानो पहले किसी चीज का विकास होता है तो एक क्रमानुसार होता है, समय के अनुसार उसका विकास होता है। और तो इसी प्रकार निम्न पुरा पाषाण काल में कुछ ऐसे पत्थर उपकरण प्राप्त हुए जिसको बहुत पुराने थे वो, इसी कारण उसका निम्न पुरा पाषाण काल नाम दिया गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, और यहाँ कौन संस्कृति थी, किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए यहाँ, और स्थल कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, ये जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसकी संस्कृति को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। वो प्रमुख भाग कौन कौन से थे, वो कौन से हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, वो भी एक जो संस्कृति है, एक उपकरण प्रकार के अनुसार संस्कृति को बांटा गया, एक था प्रसार क्षेत्र के अनुसार। तो पहला जो है वो कौन सा है, जो संस्कृति इसको बांटा गया है 2, पहले पर बांटा गया था इसको उपकरण के अनुसार। किसके अनुसार बांटा गया इसको, उपकरण प्रकार के अनुसार संस्कृति। दूसरी जो है वो किसके अनुसार है, वो है प्रसार के अनुसार। दूसरी संस्कृति है प्रसार क्षेत्र के अनुसार।
ध्यान दीजिएगा। जो उपकरण प्रकार के अनुसार जो संस्कृति है वो है चापर चापिंग संस्कृति। ध्यान दीजिएगा नाम, कौन सी संस्कृति है वो? चापर चापिंग पेबुल। कौन सी है? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ध्यान दीजिएगा नाम, संस्कृति। और जो प्रसार के क्षेत्र के अनुसार जो संस्कृति है वो कौन सी है? हैंडेक्स संस्कृति। कौन सी है? हैंडेक्स संस्कृति। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो चापर चापिंग संस्कृति है, पेबुल संस्कृति, इसको उत्तर भारत की संस्कृति बोला जाता है। ध्यान दीजिए, इसको कौन सी संस्कृति? उत्तर भारत की संस्कृति है। ये दक्षिण भारत की संस्कृति है, इतना वो ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी है? ये उत्तर भारत की संस्कृति है, उत्तर भारत की संस्कृति है ये। और जो ये संस्कृति है ये कौन सी है? दक्षिण भारत की संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, कौन सी? दक्षिण भारत की संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति। ये देखिए, अब देखिए कि जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है, अब ध्यान दीजिए पेबुल, इसका भी मतलब समझेंगे कि इसको कि चापर चापिंग उपकरण कैसे थे, चापिंग उपकरण पेबुल, पेबुल कैसे कहा गया है। तो अभी तक इतना ध्यान देते हैं कि ये क्या है? उपकरण के प्रकार के अनुसार जो संस्कृति थी वो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ये उत्तर भारत की संस्कृति थी। और जो प्रसार क्षेत्र के अनुसार संस्कृति थी वो हैंडेक्स संस्कृति थी। वो कौन सी थी? दक्षिण भारत संस्कृति थी। ठीक, अब हम बात करते हैं जो ये चापर चापिंग संस्कृति है, इसको हम इस पूरी संस्कृति को अगर दोनों को मिला लिया जाए तो कोर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अगर दोनों को मिला लिया जाए, अगर दोनों की बात की जाए एक साथ, तो क्या बोल सकते हैं हम? कोर प्रणाली या कोर संस्कृति। मतलब कोर का मतलब क्या है आप जानेंगे हम, कोर किसे कहा गया है। कि अगर दोनों की बात किया जाए तो उसके बोलेंगे हम कोर संस्कृति बोलेंगे। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, जो चापर चापिंग की खोज किसने सर्वप्रथम की और इस पर काम किसने किया, ये भी पता होना चाहिए। और इस पर क्या, और इसके स्थल कहाँ प्राप्त हुए, इसके उपकरण, चापर उपकरण कैसा था, चापिंग उपकरण कैसा था, पेबुल किसे कहा गया है, ये सब जानकारी हम अभी जानते हैं। तो देखते हैं, पहले हम बात करते हैं उपकरण प्रकार संस्कृति। ठीक, जो हैंडेक्स संस्कृति उसकी भी बात करेंगे। तो जानते हैं, तो जो चापर क्या था, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति थी, यह हम बात सीधा कर लेते हैं। अब दोनों को मिलाकर के कौन संस्कृति है? कोर संस्कृति। ठीक, यदि चापर चापिंग संस्कृति और कौन सी हैंडेक्स संस्कृति को मिला के एक शब्द में बोला जाए तो कोर प्रणाली या कोर संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसकी संस्कृति कौन सी कैसी थी? कोर। यहाँ की जो प्रणाली थी, मतलब जो उपकरण बनाने की संस्कृति थी, वो कैसी थी? कोर संस्कृति थी। ठीक, अब देखिए कोर का मतलब क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो उपकरण थे, मैं दोनों संस्कृति को मिला के बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, दोनों संस्कृति को मिला करके हम एक शब्द में क्या बोल दिया? कोर संस्कृति। ठीक, तो यहाँ जो उपकरण थे निम्न प्रसार काल में, कौन कौन से उपकरण थे? चापर, कौन कौन से उपकरण थे? चापर, क्योंकि उपकरण के अनुसार, मैंने बताया उपकरण और प्रसार क्षेत्र के अनुसार, दोनों के अनुसार ही संस्कृति को बांटा गया है। ठीक, तो चापर चापिंग और कौन सा था? विदारणी, इसकी को स्लीपर बोला जाता है, स्लीवर। ठीक, विदारणी और हैंडेक्स। हैंडेक्स ये भी क्या था? उपकरण था। क्यों? उसको कुल्हाड़ी बोला गया। ठीक, कौन कौन? हैंडेक्स, ध्यान दीजिएगा, हैंडेक्स। ठीक, ये उपकरण अधिक मात्रा में निम्न पूर्वापसार काल में पाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि चापर, देखिए ये संस्कृति का विकास कैसे हुआ। यहाँ के जो
पत्थर थे जो, क्योंकि ये पाषाण काल जो है वो पत्थरों का युग था, मैंने पहले बता दिया। ठीक, ये पूछते हैं क्या, जो यहाँ के आदि आरंभिक मानव थे अधिक मात्रा पत्थरों पर ही जो उपकरण बनाते थे, जो अधिक किसके बनाए जाते थे, पत्थरों की ही बनाए जाते थे। ठीक, तो देखिए जो ये कोर होता है, कोर का मतलब क्या है, देखो मान लीजिए कोई नदी है, इसके पहले थोड़ा सा हम इसका जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक, इसके जो खोज करता थे चापर चापिन विदारणी के। ठीक, तो इनकी खोज सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, कौन कौन से, चापर चापिंग और विदारणी, अधिक मात्रा में चापर चापिंग के। ठीक, की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, चापर चापिंग की जो खोज सर्वप्रथम किसने किया था, टी एन वाडिया ने। ठीक, डी एन वाडिया ने 1928 में इनकी खोज की थी, सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, इनकी खोज की थी। लेकिन इस पर जो काम किया, इन तीनों उपकरणों पर जो काम करना, मतलब उसको जो अधिक मात्रा में इनकी जानकारी प्राप्त करना, तो उसने किसने किया था, कौन, वो थे डी टेरा पीटरसन। टी कौन थे, टी टेरा सॉरी डी टेरा पीटरसन। पीटरसन ने 1935 में, कब, 1935 में क्या किया था, इस पर काम किया था। ठीक, खोज सर्वप्रथम किसने की था, डी एन वाडिया ने 1928 में किया था। ठीक, पर इन पर जो काम करना शुरू किया था उन्होंने किसने किया था, कौन, डी टेरा पीटरसन। कब किया था, 1935 में काम किया था। ठीक, काम किया था, ध्यान दीजिएगा इनकी। तो कभी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी, कब किया गया था, तो ध्यान दिया, डी एन वाडिया ने 1928 में इसकी सर्वप्रथम खोज की थी, लेकिन इस पर जो काम किया था उसने किया था डी टेरा पीटरसन ने, कब, 1935 में काम किया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इधर ध्यान देते हैं, हाँ इसकी भी देख लेते हैं, हेंडेक्स, कौन सा, हेंडेक्स। जो हेंडेक्स है, हेंडेक्स उपकरण की जो खोज हुई थी किसने की, मैंने पहले बता दिया है, जब पढ़ रहे थे तब बता दिया था कि 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने सर्वप्रथम इस पर क्या किया था, इस उपकरण की खोज की थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कब, 1863 में, 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने सर्वप्रथम क्या किया था, हेंडेक्स मतलब क्या है, ध्यान, कुल्हाड़ी को बोला गया है। ठीक, किसको बोला गया है, कुल्हाड़ी को बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, मैं पहले बता चुका उसके बारे में कि 1863 में रॉबर्ट ब्रुस ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक, ध्यान दीजिए, और इसके बाद और किसने किया था, तो इसी की हेंडेक्स की खोज कब, 1884 में, 1884 में कौन, विलियम किंग ने किया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक, किसने किया था, विलियम किंग ने किया था, ध्यान दीजिए। पहले किसने किया है, रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने किया था 1863 में, इनके बाद किसने किया था, 1884 में विलियम किंग ने हेंडेक्स उपकरण की खोज की थी। ये हमारा हुआ थोड़ा सा, इनकी खोज कब की गई थी। ठीक, अब बात करते हैं कि कोर क्या होता है। ठीक, देखिए मान लीजिए, क्योंकि जो अधिक मात्रा में पसार काल में उपकरण बने हैं हुए हैं वो पत्थरों के बनाए गए हैं। ठीक, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ के जो उपकरण बने हुए थे, चापर चाप या हैंडेक्स विदारणी, कोई भी प्रसार अधिक मात्रा में निम्न प्रसार काल में किस पत्थर के बनाए जाते थे, क्वार्ट्जाइट पत्थर के, ध्यान दीजिएगा। ठीक, निम्न प्रसार काल में, ये सब नोट करते जाइए, निम्न प्रसार काल में क्वार्ट्जाइट पत्थर से उपकरण
बनाए जाते थे, ध्यान दीजिएगा, बनाए जाते थे। ये कौन से पत्थर से? क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये पूछ लेता है कभी कभार कि किस पत्थर से अधिक कौन से पत्थर से निम्न प्रकार उपकरण बनाए जाते थे। ध्यान दीजिए कौन से पत्थर का? क्वार्टजाइट पत्थर से। ठीक, अब देखते हैं कौन मतलब क्या। देखो, मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ये क्या है? कोई नदी है। ठीक, कोई नदी बह रही है, तो नदी में कोई बड़ा सा चट्टान होगा, बड़ा सा पत्थर होता है, तो उसके जो किनारे होते हैं फैले हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक, मान लीजिए कोई क्या है? चट्टान है। ठीक, तो चट्टान जब नदी का बहाव होगा, नदी जब का बहाव तेज होगा, नदी के बहाव जो चट्टान है वो वहां से बहते हुए ढाल की ओर नीचे की ओर जब आएगा, तो ये किनारों से, कहां से? नदी के किनारों से टकराएगा। ये जो नदी के किनारे हैं, ये जो क्या है? नदी के किनारे हैं, ये नदी से किनारे से टकराएगा, बीच की घाटी से टकराएगा। तो इसके जो पत्थर के जो किनारे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा टूटते जाएंगे। ठीक, यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर बीचों में जो पत्थर होंगे उनसे टकराएगा। टकराने के बाद इसके जो किनारे होंगे वो छोटे होते हुए चले जाएंगे। तो मान लीजिए थोड़ा सा क्या हुए, थोड़ा छोटे होंगे, फिर टूटे जाएंगे, फिर ऐसे जाएगा आगे टूटेगा, ऐसे जाके आगे टूटेगा। ठीक, आगे थोड़ा और छोटा होता जाएगा। ठीक, ऐसे क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, पूरा गोल, कैसा पत्थर होगा? वो गोल पत्थर प्राप्त हो जाए। इसी पत्थर को क्या बोला गया है? इसी गोल पत्थर को क्या बोलते हैं? पेबल बोला गया है। ठीक, जब लास्ट में जो पत्थर बचता है गोल, उसकी आकृति एक ऐसी बचेगी तो हमको कैसा पत्थर प्राप्त होगा? गोल पत्थर प्राप्त होगा। ठीक, तो इसी गोल पत्थर को क्या बोला गया है? पेबल बोला गया है। ठीक, क्या बोलते हैं? पेबल बोला गया। ठीक, अब जब इस पत्थर को तोड़ा जाएगा, इस पत्थर को क्या किया जाएगा? तोड़ेंगे। जब पत्थर को क्या करते हैं? तोड़ते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद जो ये पत्थर है इसके किनारे क्या होंगे? पेबल के जो पेबल है उसके किनारे क्या हो जाएंगे? मान लीजिए पत्थर है, हम लोग कभी देखा होगा जब नदी आती है तो हमको गोल पत्थर बनते हैं, जब उसको तोड़ते हैं तो बीच से नहीं टूट जाता वो सीधा। ठीक, उसके जो किनारे होते हैं, उस पत्थर के जो ये किनारे होंगे ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक, इसके बीच में टूटेंगे पत्थर किनारे, और बीच में हमारा क्या बचेगा? गोल आकृति बचेगी। ठीक, तो मतलब जब टूट के वो क्या ऐसा प्राप्त हो जाएगा, मतलब इसके किनारे किनारे पार्ट, ये किनारे किनारे पार्ट क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक, ऐसे किनारे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, और बीच में जो एक गोल आकृति हमको प्राप्त होती है, इसी गोल, तो ये जो किनारे होते हैं, ये जो किनारे, उसको क्या बोलते हैं? फलक बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। अभी जब मध्य पूर्व पाषाण में जाएंगे, उसमें कौन संस्कृति? फलक संस्कृति थी। ठीक, इसमें कौन सी कोर्स? तो इसमें जो उपकरण बनाए जाते थे, तो ये इसको क्या बोलते हैं? फलक बोला जाता है। ठीक, और जो ये बीच का जो गोल पत्थर बचता है इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है। इसी कोर को क्या बोला? इसी कोर से क्या है? उपकरण बनाए जाते थे। यहाँ जो उपकरण बनाए जाते पत्थर के, कौन सा? कोर का बनाया जाता था। ठीक, मतलब जो तोड़ने के बाद पत्थर का जो गोलाकार बचता है, और ये पत्थर जो गोलाकार रहता है वो मजबूत और क्या होता है? बहुत भारी होता है, जिससे किसी बड़े जानवर को मारने के लिए या किसी पेड़ को काटने के लिए सरलता होती थी। और जो वहाँ के आरंभिक मानव थे पूरा पसार करके, वो अपनी सुरक्षा के लिए इनका यूज, इस कोर का क्या करते थे? यूज करते थे, प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसी क्या बोला गया? कोर बोला गया। तो इसी के ये कोर। तो ठीक, अब बात करते हैं तो कैसे कोर किससे कैसे प्राप्त होता है हमको। ध्यान दीजिएगा, कोई नदी है, नदी में कोई बड़ी चट्टान होगी, चट्टान का जब पानी बहाव होगा या नदी जब आती है तब बहेगा। अब नदी का मान लीजिए बहाव ज़्यादा तेज है तभी बहना शुरू हो जाएगा, तो ये नदी किनारों से टकराते हुए इसके जो किनारे होंगे ये सब क्या टूटते जाएंगे। टूटने के बाद ये छोटे छोटे किनारे फिर बचते जाएंगे, ऐसे चलता जाएगा। तो एक समय क्या हो जाएगा, वो एकदम जो चट्टान है वो क्या हो जाएगा? एकदम गोला बचेगा। ठीक, इस गोलाकार को क्या बोलते हैं? पेबल बोला जाता है। और जब उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसके जो किनारे होते हैं, हम कभी देखते हैं जब कोई व्यक्ति पत्थर को तोड़ता है तो पत्थर बीच से नहीं टूटता, उसके किनारे पर टूटते हैं। ठीक, उसके किनारे जो टूटते हैं तो कोई पैना होता है, कोई एक साइड पैना होता है, तो कोई दोनों साइड पैना होता है, कोई बीच में पैना होता है, बाहर में धार होती है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, तो जो मान लीजिए टूटने के बाद ये जो फलक भाई जो किनारे टूट जाते हैं, किनारों को क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, और जो बीच में गोलाकार बचता है उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए चापर जो उपकरण था वो कैसा था, किस प्रकार किस प्रकार का उपकरण होता है, चापिंग उपकरण किस प्रकार का होता है, बेदारनी कैसी होती है, और कौन हैंडेक्स कैसा होता है। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। देखो जो कौन सा है, चापर है। ठीक, चापर जो उपकरण है, कौन सा उपकरण, चापर उपकरण, इसका कैसा होता था, देखो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो आकृति होती थी, इसका एक साइड से कैसा, एक साइड से कैसा होता था, ये एक साइड से क्या होता था, धार होती थी। ठीक, इसकी एक साइड से धार होती थी। मान लीजिए कोई पेड़ को काटना है, किसी पेड़ की छाल को काटना है, तो चापर का प्रयोग अधिक मात्रा में लोग करते थे। ठीक, या किसी जानवर को दूर से मारना है तो जाके क्या सीधा लगा। अभी भी देखते हैं हम लोग, अब तुम्हारे पत्थर के नहीं मिलते हैं, अब किसके मिले, अधिक मात्रा मिलते हैं, लोहों के मिलते हैं। तो कभी कभी एक साइड वाले हम धार वाले उपकरण देखे होंगे, तो किसी चीज को काटने के लिए तो क्या करते हैं, इसी आधी मात्रा में। तो ऐसे लोग जो पहले उपकरण था, तो ये जो एक जिसकी धार एक साइड कैसी होती थी, पैनी होती थी। ठीक, जिस उपकरण की एक साइड क्या होती थी, धार पैनी होती थी, धार होती थी, और नीचे क्या पकड़ने का स्थान होता था। ठीक, यहाँ मान लीजिए लोग क्या करते थे, मानो उसको पकड़ते थे और मारते थे दूरी से मारने के लिए। ठीक, अपने आत्मरक्षा के लिए, किसी कार्य के लिए यूज करते थे। तो इसको, इस उपकरण को क्या बोला जाता है, चापर बोला जाता है। ठीक, ये कौन सा उपकरण बोला जाता है, जब एक साइड क्या हो, धार हो, तो उस उपकरण को बोला जाता है, सिर्फ एक साइड धार रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो उसको बोला जाता है चापर उपकरण बोला जाता है। ठीक, और चापिंग उपकरण कैसा होता है, चापिंग उसको भी जानते हैं। जो चापिंग उपकरण होगा, चापिंग उपकरण, देखो जो चापिंग उपकरण होता है वो कैसा होता है, इसकी जो धार होती है दोनों साइड होती है। ठीक, एक इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी धार होती थी और इस साइड भी धार होती थी। मतलब दोनों साइड धारों से क्या करते थे वो लोग, यूज करते थे। मतलब इस साइड भी से मार सकते थे किसी जानवर को, या इस साइड से भी, दोनों साइड का प्रयोग करते थे। मतलब जब दोनों साइड उपकरण में धार हो तो वो कहता तुम्हारा चापिंग उपकरण होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बेदारनी, बेदारनी कैसा होता था, स्क्रीन पर जो बेदारनी होता था, बेदारनी जो उपकरण होता था, इसके कैसा होता था, एक साइड में क्या होता था, देखिए कैसा होता था, ये थोड़ा इस टाइप का होता था। ठीक, मतलब ऐसे त्रिभुजाकार होते थे, दो त्रिभुजाकार या तीन त्रिभुजाकार, बीच में थोड़ा सा गैप होता था, ताकि किसी जानवर के लग सके, किसी जानवर को मारा जाए तो वो पूरा चुभ जाए, क्योंकि पहना हुई होता था तो सीधा जाके वो चुभ जाए जानवर को। या किसी पेड़ की, मोटे पेड़ को काटने के बीच से अलग करने के लिए इसी उपकरण का प्रयोग करते थे। जब ये बीच में उपकरण काट, में अभी देखते हैं ना पैन होता है, उसको क्या कहते हैं, किसी पेड़ काटने के लिए इस उपकरण का वो अधिक मात्रा में यूज करते थे, क्योंकि जब में डालते थे, वो काटने के लगाते थे तो पूरी तरह से वो बैठ जाता था पेड़ों में। ठीक, जिससे उसको काटने में कठिनाई नहीं होती थी। तो ये क्या होता था, एक साइड हो सकता है, इस साइड भी हो, इस साइड, दोनों साइड हो सकता है ये। ठीक, तो इसका जो मतलब त्रिभुजाकार होते थे, इसके जो कोने होते थे, जो धाराएं होती थी त्रिभुजाकार होती थी, ध्यान दीजिए। इसको मतलब बेदारनी बोला जाता है। ठीक, जो हैंडेक्स होता है, हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तो जानते ही होंगे, कुल्हाड़ी कैसी होती है, हैंडेक्स जो उपकरण होता था, कौन सा, हैंडेक्स, हैंडेक्स उपकरण देखते हैं, इसे कैसे होता था, ये कुल्हाड़ी नुमा होती थी। ठीक, जैसे कि आज भी हम जानते हैं कुल्हाड़ी कैसी होती है, ये एक कुल्हाड़ी नुमा होता था, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये क्या होता था, एक कुल्हाड़ी नुमा होती थी, जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, वैसे क्या हैंडेक्स है। ठीक, तो ये इस तरह का हैंडेक्स उपकरण होता था, ध्यान दीजिए। ठीक, तो निम्न प्रकार के जो उपकरण थे, तो उनकी आकृति भी हमने देखी, किस प्रकार की आकृति होती थी उनकी। अब हम जो बात करते हैं अब स्थल की,
अब जो स्थल मतलब चापर चापिंग के जो उपकरण हैं कहाँ अधिक मात्रा में प्राप्त हुए, कहाँ सर्वप्रथम प्राप्त हुए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं जो चापर चापिंग उपकरण थे सर्वप्रथम पंजाब पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तान पंजाब में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी, कौन सी, सिंधु नदी में की सहायक नदी सोहन नदी, सोहन नदी में इस उपकरण के सर्वप्रथम उपकरण कैसे चापर चापी के सर्वप्रथम उपकरण प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा। कहाँ, सोहन नदी में सर्वप्रथम चापर चापिंग के उपकरण प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद कहाँ, नोट कर लेते हैं इसको, सोहन नदी में, ध्यान दीजिएगा, ठीक, कहाँ, पाकिस्तान में, ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी में बहने वाली सिंधु नदी जो पाकिस्तान के पंजाब में बहने वाली जो नदी है, और उसकी सिंधु नदी की सहायक नदी है सोहन नदी, वहाँ सर्वप्रथम क्या हुए थे, इसके उपकरण प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये हुआ। और इसके बाद कहाँ प्राप्त हुए थे, कश्मीर में, कहाँ, कश्मीर में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो प्राप्त हुए थे कश्मीर में प्राप्त हुए थे, ठीक, कहाँ, कश्मीर में, कश्मीर में कहाँ, पोतवार के पठार में, कौन से पठार में, पोतवार के पठार में प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक, पोतवार का पठार है जो वहाँ, वो आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ, पाकिस्तान में है ये, कहाँ है, पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान के उसमें एरिया में आता है ये। तो पोतवार के पठार में किसके, चापर चापिंग के उपकरण प्राप्त हुए थे। और इस कहाँ कहाँ वर्तमान में इसको देखा जाए, नमक पहाड़ियाँ और शिवालिक पहाड़ियाँ के दोनों के बीच में पोतवार के पठार में इसके उपकरण प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिए, ठीक। और कहाँ प्राप्त हुए थे इसके, लिद्दर नदी के पास भी इसके उपकरण प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसके प्रोसेसर कुछ लिद्दर नदी के, ध्यान दीजिए, कहाँ, पहलगांव में, लिद्दर नदी के पहलगांव में इसके उपकरण प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक, कहाँ, पहलगांव में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, और कहाँ प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में, ठीक, इसके स्थल और कहाँ प्राप्त हुए हैं, प्रोस्थल कहाँ प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में, ठीक। राजस्थान में कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये राजस्थान के मरुस्थल में, ठीक, राजस्थान के मरुस्थल के मरुभूमि में, कहाँ, मरुभूमि में इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे, और कहाँ प्राप्त हुए हैं, महाराष्ट्र के निवासा में प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, कहाँ, महाराष्ट्र के निवासा में उपकरण इसके प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में, ठीक, मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में कुछ के पूरा पसार करके प्रोस्थल प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसके वहाँ उपकरण भी प्राप्त हुए थे, चापर चापिंग के, ध्यान दीजिएगा, ठीक। कहाँ, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, कहाँ है वो, मिर्जापुर में है ना, मिर्जापुर के पास, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी में इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और कहाँ, मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका में, ध्यान दीजिएगा, ठीक, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में और टी नरसिंहपुर में इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, और टी नरसिंहपुर में इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये कुछ कहते हैं प्रोस्थल थे जो इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हैंडेक्स कहाँ, चेन्नई में प्राप्त हुआ, ठीक,
हैंडेक्स की जो खोज हुई थी रॉबर्ट बोल्स ने कहा चेन्नई में इसकी खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, हैंडेक्स के जो उपकरण प्राप्त हुए अधिक मात्रा में कहाँ प्राप्त हुए हैं? चेन्नई में प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये हुआ। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ के जो निम्न प्रसार के जो मानव थे, कृषि का ज्ञान नहीं था। पुरापाषाण काल में यह कृषि का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन निम्न पुरापाषाण काल में कृषि का मानव को ज्ञान नहीं था। वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड था? खाद्य संग्रह पर ही डिपेंड था। उसको जो किस पर अधिक मात्रा में खाद्य संग्रह करता था, मतलब खाद्य का उत्पादक नहीं था, वो खाद्य संग्रह करता था, इकट्ठा करके ही अपना जीवन यापन करता। ध्यान दीजिएगा। और एक बात क्या थी कि यहाँ के मानव जो थे निम्न प्रसार करके आग की खोज तो कर ली थी। किसकी? आग की खोज तो हो गई थी, निम्न प्रसार काल में ही हो गई थी। ठीक, आग की खोज। लेकिन बात क्या है, खोज तो हो गई थी, लेकिन वो क्या कर पा रहे थे? यूज नहीं कर, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? इसका खोज तो हो गई थी निम्न प्रसारण में आग की खोज, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, और क्या थी? ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और यहाँ जो कोर संस्कृति थी निम्न प्रसार का मतलब यहाँ के जो उपकरण बनाए जाते थे वो किस पत्थर से? क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके बिंदु थे, पॉइंट थे, जो क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं अधिक मात्रा में। और बुकों में आपको बहुत मिलेगा, विस्तार से मिलेगा, समझ में नहीं आती है ज़्यादा। तो जब आपको ये पॉइंट पता रहेंगे, आपका कोई भी बुक पढ़ोगे आराम से, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिए। ध्यान देने के बाद आप बुक पढ़िए, बुक तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। आराम से आपको बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो समझने लायक थे, वो मैंने बता दिए हैं। आप लोग बुक खोलिए, बुक को आराम से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत होने की बात नहीं हो सकती है। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।